एक हो तो एक ही जी बात एक रहो ना। तो आपने जेब से खाए जा भाव खाना लगेगा खाने की घर चाहिए ना। लेकिन बे तो वहाँ में अपनी सफलता के नाम अपने गांव में कोष बनाए, अपने गांव के कागज मुखिया जो है वो अपनी सुचारू रूप से चलाएं या आराम से। कागज का ही काम है, कागजी सरकार से लड़ाई चलती है, वही लड़ाई है। 150 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो मैं यार तुम्हारे गांव से हम बगल से निकला था। के नहीं लोहरा पर कि हमें तक क्रॉस कर देते हैं। दोनों पले हमारे पास ही नहीं आए। फेंका मतलब ये जगह ये देखो सबसे पहले आ रहे हैं। जय जगत की जय जगत। जय जगत जय जगत जय। जब अपन एक से दूसरे को नहीं लेगा तो अपना काम कैसे करे? कलेक्टेड में तो वो ना मोड़ उताली कैसे करते हैं कौन डाले जाते हैं। तो भैया इसको सुना दो क्या बीजू जी, इसको खराब कर सुना जी बिल्कुल। क्या अभी ऊपर हेडिंग नहीं डाली हमने। हेडिंग तो सबका पता है। एकता परिषद मध्य प्रदेश गांधी भवन श्यामला है और मतलब दरवनिया की लाने थे ना विषय समग्र भूमि का पट्टा दिलाने के आवेदन सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उपरोक्त विषयांतर्गत कि जिला टीकमगढ़ के जनसंगठन एकता परिषद कई गांवों में कार्य दिनों से चल रहा है। हम सभी लोग आशा करते हैं कि भिन्न भूमियों का निराकरण एवं हक अधिकार दिलाने की अपेक्षा की जा रही है। अपेक्षाओं निम्न प्रकार है: वन भूमि, राजस्व भूमि, वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यह कानून वर्ष 2006 में संसद में पास हुआ। जनवरी 2008 में 8 का लागू हुआ। इन नियमों का संशोधन 6 दिसंबर 2012 के पूर्व वन भूमि पर काबिज लोगों को वन अधिकार देने का प्रावधान है। वन भूमि का काबिज अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परंपरागत वन निवासी से ज्यादा 10 एकड़ तक अधिकार हक दिलाने का प्रावधान है। धारा 2 का जिसमें आदिवासी को छोड़कर अन्य समाज को 75 वर्ष काबिज है उसे हक अधिकार देने का प्रावधान है। सबूत में सरकारी कागज, रिकॉर्ड, नोटिस, पट्टा, क्यूआर, सरपंच की टैक्स रसीद, राजा रजवासों के कागजात, रसीद, देवस्थान, पेड़, राजा रजवासों के समय वर्षीय बरनान, नींव वाली कब्जा में मकान, कुआं, झोपड़ी, बंजर, चेक डैम या भूमि, समतलीकरण, बेड़ाबाड़ी, पेड़ का रख रखाव, परंपरागत रूढ़ियों की कोई अन्य रिपोर्ट, नक्शा, चंदेरी, राजकुआं, बावरी, ताल तलैया, बदान, कब्रिस्तान, शमशान, पुरखों की वंशावली उक्त सबूतों में नहीं पाए गए तो अंतिम सबूत गांव के बुजुर्गों का कथन लिखित में नियम 13 में देखें। मांगे गए निम्न प्रकार: वन भूमि आदिवासी एवं गैर आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी से काबिज कर हक अधिकारों को वंचित है। जिले में बहुत से गांव में वन अधिकार की मान्यता हक प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन सरकार ने गांव में 10 काबिज आदिवासियों को 1 या 2 हक प्रमाण पत्र दिए गए। जिस गांव में ज्यादा काबिज हैं तो 20 से 25 लोग आदिवासियों को हक अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए। शेष प्रत्येक गांव में हक अधिकार से वंचित हैं। वंचित लोगों को तक के हक अधिकार दिलाने के लिए सरकार अपेक्षा जाहिर कर रही है कि जिले में अभियान चलाकर हक अधिकार प्रमाण पत्र दिलाए जाएं। आदिवासी को अगर पिता का अधिकार पत्र मिला है तो बेटा को नहीं दिया गया है, अगर बेटा को दिया गया है तो पिता को नहीं दिया गया। जब वन अधिनियम में ऐसा नियम नहीं है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि पिता की संतानों को भी हक अधिकार दिलाया जाए। आप इधर तो नहीं, आप इधर ज्यादा नहीं के तहत बहुत लोग दावा फार्म लगाने से वंचित हैं, जो दावा फार्म सिस्टम अनुसार नहीं लगा पाए। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वर्ष 2019 के तहत MP वन पोर्टल जिले में खुलवाने की महान कृपा करें ताकि जिले के वंचित लोग दावा आपत्ति लगा सकें या ग्राम सभा में जमा करवाएं और ग्राम सभा से
गैर आदिवासी जैसे हरिजन, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु परिवार व अन्य समाज के लोग हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोगों को भी वन अधिकार हक मार्फत दिलाए जाने की महान कृपा करें। वन भूमि में अलग अलग जगह में लोग काबिज किए हैं, तो दोनों जगह का हक अधिकार कब्जाधारियों की संतान को हक दिलाया जाए। वन भूमि में गांव का व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर तक कब्जा किए हुए है, दूसरे गांव की सीमा लगी हुई है, जो उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिले के विभागीय कर्मचारी एवं पंचायत के कर्मचारी हक अधिकार देने के लिए दावेदारों को गुमराह किया जाता है। यह हमारे व्यक्ति नहीं है या हमारे मौजे की जमीन नहीं है। इस वन अधिकार में ऐसा नियम नहीं है। ऐसे लोगों को भी हक मार्फत दिलाया जाए। भूमि सत्यापन जिले के कई गांवों में वन अधिकार अधिनियम 5 में जो समिति का गठन गांव में वन अधिकार समिति तथा उपखंड स्तरीय समिति, जिला समिति, ग्राम सभा प्रस्ताव पारित, इन सभी नियमों के आधार पर भूमि का सत्यापन कुछ गांवों के दावेदारों को भूमि में ग्राम सभा का प्रस्ताव कार्रवाई वन अधिकार समिति द्वारा मौके पर सत्यापन जांच एवं उपखंड स्तरीय समिति द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन जांच रिपोर्ट तथा जिला स्तरीय साहब दल मौके पर जांच रिपोर्ट, साहब दल रिपोर्ट एवं भूमि की फीडिंग की गई है। भूमि का दावेदारों को हक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए गए हैं? नियमानुसार हक अधिकार पाने का प्रावधान है। अस्तु शासन प्रशासन से अपेक्षा है ऐसे दावेदारों को तुरंत हक अधिकार दिया जाना होगा। और निरस्त दावेदारों जिले में कई जगह ग्राम सभा द्वारा उपखंड समिति द्वारा निरस्त किए गए, जबकि दावेदारों को मौके पर कब्जा है। खेती बाड़ी, कुआं, पेड़ आदि पाए जाने पर जांच में यह कहा गया है कि कोई साक्ष्य दावेदार के दस्तावेज कागज नहीं पाए गए, इसलिए दावेदारों का दावा निरस्त कर दिया गया। अगर दावेदारों का कागजी साक्ष्य नहीं है तो काबिज भूमि में वन अधिनियम 13 में केवल भूमि के 2 साक्ष्य पाए जाने पर तो साक्ष्य माना जाएगा। इतने में भूमि का साक्ष्य नहीं मिला तो अंतिम साक्ष्य गांव के 4 बुजुर्गों का साक्ष्य माना जाएगा। बहुत गांव में दावा फार्म निरस्त किए गए हैं, उन दावेदारों का साक्ष्य में लाया जाए और हक अधिकार दिलाया जाए। ग्राम पंचायत में 2008 से सेवा में श्रीमान राजा जी कह रहे हैं, सुनिए हम समस्त ग्रामवासी आदिवासी समाज से महिला एवं पुरुष आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एकता परिषद को सभी जानते हैं, लेकिन 30 से 40 वर्षों से जो आप एकता परिषद में नथुलाल वर्मा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। हम समस्त एकता परिषद में सदस्य परिषद में हमारे साथ भूखे प्यासे रहकर भी ईमानदारी से कार्य करने से लेकर कार्य करते आ रहे हैं। हमेशा हम लोगों को चाहते हैं। टीकमगढ़ में बहुत धीमा कार्य चल रहा है। हम समस्त टीकमगढ़ निवासी एकता परिषद के सदस्य नथुलाल वर्मा को चाहते हैं। यही हमारा सहयोग एवं हमारा निवेदन है।